तो ये कहानी है एक अंकित नाम के लड़के की, जो कि एक बार जब रात को सो रहा होता है तो अचानक से उसके चेस्ट में बहुत तेज़ पेन होता है। और वो पेन नॉर्मल चेस्ट पेन से काफ़ी ज़्यादा था और थोड़ी देर तक वो पेन रहता है। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, अंकित को दोबारा नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अगले दिन जब अंकित सुबह उठता है तो उसको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, तो डॉक्टर के पास जाना इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर उसको अपने डेली टास्क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। उसके चेस्ट में थोड़ा बहुत पेन रहता है और उसको थकावट भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती थी, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास सारी सिचुएशन बताने के बाद डॉक्टर ने उसको इकोकार्डियोग्राम टेस्ट करवाने को बोला। और जब उस टेस्ट की रिपोर्ट आई तब डॉक्टर भी ये देखकर शॉक हो गया कि उस दिन वो चेस्ट पेन नहीं था, बल्कि वो एक माइनर सा हार्ट अटैक था। लेकिन डॉक्टर ये देखकर शॉक रह गया कि किसी इंसान को इतनी छोटी एज में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। जब अंकित को हार्ट अटैक आया था तब वो 29 ईयर्स के थे और 22 की ईयर से उन्होंने स्मोकिंग करनी शुरू कर दी थी और 29 तक आते आते वो चेन स्मोकर बन चुके थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे मेन सवाल ये है कि आखिरकार इंडियंस को इतनी छोटी एज में ही हार्ट अटैक कैसे आ रहा है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया नंबर 1 कंट्री बन जाती है, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। यहाँ तक कि कोविड से भी इतने लोगों की डेथ नहीं हुई है जितनी ज़्यादा डेथ हार्ट अटैक से हुई है। तो आखिरकार इसका रीज़न क्या है? तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन साथ ही साथ उसके सोल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे और इस वीडियो के बाद शायद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखते रहिए। तो यहाँ पे कुछ डाटा की बात करें तो उससे पता चलता है कि इंडिया में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 साल की एज से पहले ही आ जाता है। 25% लोगों को हार्ट अटैक 40 की एज से पहले आ जाता है, जिनमें से 12% लोग अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं यानी कि शहर के लोग, और 8% लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं यानी कि गाँव के लोग या गरीब लोग। 28% लोगों की डेथ हर साल हो जाती है इंडिया में हार्ट अटैक की वजह से, और ये 28% नंबर है 20 लाख लोग हर साल मर जाते हैं हार्ट अटैक की वजह से। अब हार्ट अटैक के मेन रीजंस क्या है? यहाँ पे जो मेन रीजंस बताए जाते हैं हार्ट अटैक के वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, स्मोकिंग, जंक फूड खाना, लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम होना, मतलब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, डायबिटीज़। इंडिया में जो लोग 30 या 40 साल के हैं उनके पास हार्ट प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई की स्ट्रेस हो या फिर जॉब की स्ट्रेस हो। 55% लोग ऐसे हैं जो कि कभी भी अपनी नींद कंप्लीट नहीं करते हैं। हमारी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। और 90% लोग तो ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे दिन में आपको एक बार तो एक्सरसाइज करनी है, चाहे वॉकिंग कर लो, थोड़ा सा कार्डियो कर लो, 10 मिनट भी चलेंगे, लेकिन करना ज़रूर है। पोल्यूशन भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का। और इंडिया में अगर हम किसी स्टेट की बात करें जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हार्ट अटैक केसेस आते हैं वो है केरला, तमिलनाडु और पंजाब। और आप अपनी कमर की साइज से ही पता लगा सकते हैं कि आप कितने मोटे और आपको हार्ट अटैक के चांसेस है कि नहीं। अगर लड़कों में आपकी कमर की साइज़ 36 इंच से ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा है, और फीमेल्स में ये साइज़ है 32 इंच। तो अपने कमर के साइज़ का भी ध्यान रखो क्योंकि ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का। अब एक्जैक्टली हार्ट अटैक होता कैसे है? तो हार्ट अटैक होने का रीज़न ये है कि जो पाइप्स आपके हार्ट तक ब्लड लेके जाती है उन पाइप में कुछ ब्लॉकेज इकट्ठा हो जाती है जो कि उस ब्लड को हार्ट तक पहुँचने नहीं देता, जिसके बाद हार्ट को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, और कई बार इसी वजह से हार्ट अटैक आ जाते हैं। कई बार तो हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन कई केसेस में एक साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है जिसमें कि आपको पता भी नहीं चलता और आपकी मौत हो जाती है। और मैं जिस हार्ट की ब्लॉकेज की बात कर रहा हूँ वो ब्लॉकेज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तभी होता है जब आप ट्रांस फैट कंज्यूम करते हो। मार्केट में मिलने वाले जितने भी रिफाइंड ऑयल आते हैं वो कहने को तो बहुत हेल्दी होता है, लेकिन वो कोई भी हेल्दी नहीं होते। आप उनका पैकेट पलटा के देख लो, नीचे साफ साफ लिखा होता है कि हेल्थ वर्ड का यूज़ उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग के लिए किया है, हेल्थ का इस प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप कोई भी जितनी मर्जी अच्छी ब्रांड का रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लो, उसमें ट्रांस फैट होता है, पूरा ही वो ट्रांस फैट होता है। तो रिफाइंड ऑयल को कंज्यूम करना बंद कर दो, चाहे अपने घर में या बाहर से, और एक अच्छा सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल यूज़ करो अपनी डाइट में। सिर्फ यही चीज़ करने से आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और आप विटामिन ई भी कंज्यूम करेंगे या उसके कैप्सूल्स लेंगे तो उससे भी आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इंटरनेट पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हार्ट अटैक को लेकर, मैंने भी इतनी सारी चीज़ें बता दी थी कि आप भी कंफ्यूज हो गए हो कि आपको सच में हार्ट अटैक का खतरा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपली में डॉक्टर के पास जाइए और अपना बॉडी चेकअप कराइए, जिसकी वजह से साफ साफ पता चल जाएगा आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। डॉक्टर के पास जाने से ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन और कोई नहीं है। खुद का दिमाग मत लगाइए, क्या पता आप गलत भी हो सकते हैं और क्या पता आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छी एडवाइस देगा। अगर आपको घर पे ही पता करना है कि आपको हार्ट अटैक के चांसेस है कि नहीं, तो इसका एक तरीका होता है। अगर आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है और वो पेन काफ़ी लंबे टाइम तक रह रहा है तो ये नॉर्मली चेस्ट का पेन है। और अगर वही पेन आपकी चेस्ट में बहुत ही छोटे टाइम के लिए रह रहा है फिर चला जा रहा है, इसका मतलब ये हार्ट से रिलेटेड है, तो आपको इस केस में डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। और अगर आपका बीपी 80 से 120 के बीच में या फिर 90 से 130 के बीच में तब भी ये नॉर्मल है। अगर इससे कम या से ज़्यादा तो ये भी हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हार्ट अटैक से थोड़ी देर पहले एक इंसान को कैसा फील होता है, उसको क्या होता है। तो फिर इसका मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है कि लोगों को घबराहट होती है, और साइलेंट हार्ट अटैक के केस में तो ये भी नहीं होता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, वो है आपको पैकेज्ड फूड खाना छोड़ देना चाहिए, जैसे कि कुरकुरे या फिर ब्रेड। आपको बहुत देर तक बैठे रहना छोड़ देना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसको हम रिफाइंड व्हीट भी बोलते हैं। आपको फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खासकर जो कि रिफाइंड ऑयल में या फिर किसी घटिया ऑयल में फ्राई की हुई है। शुगर नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल नहीं कंज्यूम करनी है, स्मोकिंग भी नहीं करनी है, और अवॉइड ट्रांस फैट। उसकी जगह आपको हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने चाहिए, जो कि आपको हेल्दी खाने से मिल जाएगा। हेल्दी फैट्स भी आपको बहुत ही एक्सेस में कंज्यूम नहीं करना है, वरना वो भी हार्ट अटैक का रीज़न बन सकता है। आप
आपको वो डेली वॉक करना है या फिर रनिंग करनी है, आपको डेली 3 लीटर्स ऑफ वाटर पीना है और विटामिन ई भी कंज्यूम करना है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं और एक दिन अपने लेज़ी लाइफस्टाइल से उठ के वो अचानक से जिम जाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपके हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब मैं यहाँ पे 2 केस स्टडी रख रहा हूँ, एक जिसमें केके की डेथ हुई थी, दूसरा जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई थी। तो केके की डेथ के पीछे रीज़न था कि उनकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई थी, मतलब कि वो जो भी खाना खाते थे उसमें कहीं ना कहीं ट्रांस फैट काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनकी हार्ट की पाइप्स ब्लॉक हो गई, खून उनके हार्ट तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया और टाइम पे हॉस्पिटल ना ले जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब सिद्धार्थ शुक्ला के केस में क्या हुआ, बहुत सारे लोग अपने टीन एज में जिम जाना शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं। अब वेट उठाना ठीक है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो कि बहुत ज़्यादा लेजी लाइफ जीते हैं और अचानक से जिम जाना शुरू कर दिया और बहुत ही हार्डकोर एक्सरसाइज करने लगे, ये सोचे कि अभी बॉडी बन जाएगी, तो वो बात तो ठीक है, लेकिन उस चीज़ की वजह से आपके हार्ट पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आपको धीरे धीरे छोटी शुरुआत करनी चाहिए ताकि आपकी हार्ट को भी उस चीज़ की आदत पड़े। अगर आप अचानक से इतना बड़ा स्ट्रेस अपने हार्ट पे डाल दोगे तो इस चीज़ से भी आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। मतलब हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालना है, ज़्यादा उसको थकाना भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लेजी लाइफस्टाइल आपको जीनी है। आपको एक मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका हार्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, वरना ज़्यादा स्ट्रेस हार्ट के ऊपर पड़ेगा तो वो भी हार्ट अटैक का रीज़न बन सकता है। और इसलिए आजकल बहुत सारे लोग जो कि जिम जाते हैं उनको हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगा कि जब तक आप अपने टीन एज में हो तब तक आपको जिम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ग्रोइंग एज होती है और कई बार बहुत ज़्यादा वेट उठाने की वजह से लोगों की हाइट रुक जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये थ्योरी दे देंगे कि बहुत सारे रीज़न होते हैं हाइट रुकने के, सिर्फ वेट जिम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिम को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं कि जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जब तक कि आपकी बॉडी ग्रोइंग एज में है उसको अपने हिसाब से ग्रो होने दो। जब आपकी बॉडी पूरी तरह ग्रो हो जाएगी उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी में चेंजेस कर लो, पहले बॉडी को तो ग्रो होने दो ना। तो सिद्धार्थ शुक्ला के केस में यही होता है, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जिम करते थे, लेकिन इसी तरह उन्होंने जिम को और ज़्यादा एक्सट्रीम में करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके हार्ट के ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रेस आ गया और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो अपने हार्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालना है, बहुत लूज़ भी नहीं छोड़ना है और ट्रांस फैट नहीं कंज्यूम करना है। और बाकी जो मैंने इस वीडियो में बातें कही आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, तो हार्ट के किसी भी डिजीज़ होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।